अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 40 इंच की TCL LED है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको पावर वगैरह देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, ना तो इसकी ये लाइट वगैरह शो होती है, इसमें कोई चीज़ शो ही नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज आ ही नहीं रहा। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें ये किस चीज़ का फॉल्ट मिलता है। मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिले। ये इसका मॉडल नंबर है जी L42D27V। ये इसका मैंने बैक कवर उतार लिया है जी। बैक कवर उतारने के बाद ये इसका बोर्ड है जी। बोर्ड में चेक करते हैं अब इसमें किस चीज़ का फॉल्ट मिलता है हमें। ये इसका मदरबोर्ड है जी, मेन बोर्ड जो है। अब हम इसमें चेक करते हैं इसके में पावर ये किस वजह से नहीं जा रही, इसका कौन सा हिस्सा डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से ये पावर बंद हो चुकी है। ये इसको मैंने पावर दे दी है। पावर देने के बाद ये चेक करें इस डायोड पर ये वोल्ट आ जा रहे हैं, ठीक है, अप डाउन हो रहे हैं। रेक्टिफायर पर ये वोल्ट अप डाउन हो रहे हैं और ये वाला जो रेक्टिफायर इस पर भी ये अप डाउन हो रहे हैं। इसका मकसद ये है कि इसकी सप्लाई ऑन है, सप्लाई इसकी ठीक काम कर रही है, लेकिन आगे से ये जो आउटपुट के वोल्टेज निकल रहे हैं ये किसी जगह से गया तो ये इसका डायोड शॉर्ट है। ये तो ठीक है क्योंकि शॉर्ट इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि ये वोल्ट बना रहे हैं, लेकिन अप डाउन हो रहे हैं, इसके वोल्ट नहीं बन रहे। ये हो सकता है शॉर्ट हो। अब इसको चेक करता हूँ ये शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट, उसके बाद फिर दोबारा आपको चेक करता हूँ। इसकी पावर मैंने निकाल ली है। पावर निकालने के बाद ये चेक कर लें कि ये इसका रेक्टिफायर शॉर्ट है, ठीक है। ये वाला रेक्टिफायर शॉर्ट है, इसकी वजह से ये पॉइंट और सेंटर ये तीनों बोल रहे हैं, हालांकि ये तीनों नहीं बोलने चाहिए आपस में, ये तीनों शॉर्ट हैं। ये इसका चेंज करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा चेक करते हैं क्या ये इसी का फॉल्ट मिलता है, ये इसमें आगे कोई चीज़ और भी शॉर्ट है जिसकी वजह से ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। ये इसका रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये डबल रेक्टिफायर, ये निशान भी बना हुआ है डबल रेक्टिफायर का, ठीक है। ये आप लगाते हैं फिर दोबारा चेक करते हैं। इसका मैंने ये रेक्टिफायर ओपन कर लिया, लेकिन रेक्टिफायर ओपन करने के बाद फिर भी हमारा फॉल्ट वैसे का वैसे ही रहा, बिल्कुल शॉर्ट रहा, ठीक है। फिर मैंने ये किया कि इसका ये वाला जंपर काट दिया ताकि आगे से हो सकता है शॉर्ट हो, ये जो LVDS को वोल्ट मिलते हैं उनसे शॉर्ट हो, ऑडियो शॉर्ट हो, लेकिन ये फिर भी वैसे का वैसे रहा। लेकिन फिर मैंने इसको अलहदा से 12 वोल्ट दिए हैं ज़्यादा एम्पेयर के साथ, क्योंकि इसके एम्पेयर कम होते हैं, लेकिन उसके जैसे ही मैंने ज़्यादा एम्पेयर के साथ वोल्टेज दिए तब ये इसका ये वाला कैपेसिटर हीट होना शुरू हो गया। जैसे हीट हुआ इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद अब ये हमारा जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। मैं अब आपको चेक कराता हूँ मीटर पर। ये मैंने बज़र पर मीटर लगा दिया दोबारा, ये चेक कर लें, इसके बिल्कुल ये शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है जो पहले शॉर्ट आ रहा था। इसमें ये वाला जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। ये चेक कर लो, ये कैपेसिटर के ऊपर मैंने दोनों रॉड लगाए हैं बज़र लगाकर, ये शॉर्ट है कैपेसिटर, इसकी वजह से सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा था। अब इसका मैं दोबारा ये रेक्टिफायर लगाता हूँ और कैपेसिटर उसके साथ एक अलग लगा देंगे और फिर इसको चेक करते हैं क्या ये फिर भी हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। ये जो इसका कैपेसिटर ख़राब था उसकी जगह पे मैंने और कैपेसिटर लगा दिया जी, 35 वोल्ट 470 UF, ठीक है जी। अब मैं इसकी फिटिंग करने लगा। इसमें जो फॉल्ट मिला इसी कैपेसिटर का ही मिला है। इस कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से सेट हमारा डेड हो चुका था, ऑन नहीं हो रहा था। ये मैंने अब इसकी फिटिंग कर दी है मुकम्मल। अब इसको मैं दोबारा डिस्प्ले आपको चेक करा देता हूँ। इसको मैंने ये पावर दे दी है, पावर देने के बाद इसकी ये वाइट लाइट रोशन हो चुकी है जी। अब इसको मैं स्टैंड बाई से रिलीज़ करने लगा हूँ। ये इसका TCL आ चुका है जी। और कीमती
जेवरात छीने गए हैं। 30 मोटरसाइकिल भी एक हफ्ते में डिस्प्ले भी आ रही है और ऑडियो भी आ रही है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इन 7 दिनों में चोरी हुए हैं। आज की हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफ़िज़।